Hi everyone, let's solve this question. Okay, a person buys three articles P, Q, and R for 3,330 rupees. Okay, next क्या कहता है? If P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? मीन्स यहाँ हमें क्या निकालना है? आर्टिकल पी का कॉस्ट कितना है वही हमें यहाँ निकालना है। ओके, तो देखो, फोकस करो इस लाइन पे। आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू। इसका मतलब क्या है कि इसको 100% रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये 20% जो मोर है उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने क्यू को ले लिया 100। ओके, तो आर कितना है भाई? 20% मोर देन क्यू, मीन्स आर हमारा 20% ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब फोकस करो यहाँ। इफ़ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर। ठीक है, तो देखो अब पी के लिए हमें आर का जो रेफरेंस है इसे तो 100% ही लेना पड़ेगा, तभी हम 25% आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, तो देखो आर को हमें 100% लेना है। ठीक है, मगर यहाँ देखो आर कितना है? 120। ठीक है, तो इसको हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आर 100% है, ठीक है, और पी 20% 25% ज़्यादा है, तो पी कितना होना चाहिए भाई? पी होना चाहिए 125%। ठीक है, ओके, पी हो गया 125%। ओके, तो चलो देखो आर को हमने 100% रेफरेंस लिया। ठीक है, तो अगर 100% कितना को डिनोट कर रहा है? देखो यहाँ से 120 को अगर डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो 1 कितना को डिनोट करेगा? 120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो P का जो ये वाला वैल्यू है, ठीक है, 125%, वो कितना को डिनोट करेगा? 125%, मीन्स ये P का वैल्यू है। ओके, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 125। ओके, काट दो, 0 0 कट गया। फिर यहाँ से काटो, 2 5 10, 2 6 12, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या बच गया? 6 और 25। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू? 25 छक 150। ठीक है, तो 150 किसका वैल्यू आ गया भाई? हमारा P का 150। ठीक है, तो चलो अब P का ले लो यहाँ 150। ठीक है, तो अब यहाँ फोकस करो इन तीनों में। ठीक है, इस वाले पे, इस सर्कल पे, क्योंकि यहीं से हम अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो देखो जब आप इसको देखते हो, ठीक है, तो इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ रेशियो ले रहे हो तो आप डिवाइड करके छोटा जितना हो सके बनाओ। ठीक है, तो 0 0 को हटा दो। ठीक है, तो P हमारा क्या आ जाएगा? P हमारा बन जाएगा 15। ठीक है, और R हमारा बन जाएगा 12। ठीक है, और Q हमारा बन जाएगा 10। मीन्स 10 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया है, तीनों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ देखो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं PQR, उनका टोटल सम है इतना 3,330 रुपीज़। मीन्स देखो टोटल सम मीन्स इन तीनों का सम, टोटल सम कर दो, कितना होगा? 15 और 12 कितना हो गया? 27 और 10 37। ठीक है, तो जो टोटल सम है ये वाला 37। ठीक है, यही डिनोट कर रहा है 3,330 रुपीज़ को। ठीक है, तो 1 रेशियो कितना को डिनोट करेगा? सिंपली डिवाइड कर दो भाई। ठीक है कि नहीं? ओके, तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप देखो 7 का टेबल देखो। ठीक है, तो 7 का टेबल में लास्ट में 3 कहाँ आता है? कितने बार में आता है बताओ? तो देखो 7 9 63 होता है कि नहीं? तो यहाँ
मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, ठीक है। देख लो आप, 37 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 सते 63, 9 तिया 27 और 6 33, ठीक है। मीन्स 9 बार में कट रहा है, मीन्स ये वाला 9 बार में कटा, ये 0 मीन्स ये कट गया। ओके, आपको इतना सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा। तो ये हमारा बन गया 90। ओके, तो चलो, जब एक रेशियो 90 को डिनोट करता है, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है भाई, कॉस्ट ऑफ पी, ठीक है। और पी के लिए कितना है हमारा रेशियो, 15, ठीक है। मीन्स जब एक डिनोट कर रहा है 90 को, तो 15 कितने को डिनोट करेगा, सिंपली 15 मल्टीप्लाई 90, कितना आ जाएगा, 15 नवा कितना होता है, 135, ठीक है। और ये एक 0 मीन्स 1350, ठीक है। तो इतना रुपया हो जाएगा पी का, आर्टिकल पी का वैल्यू। ओके, आर्टिकल पी का वैल्यू हो गया 1350, मीन्स हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके।